और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि कैनवा यूज़ करके आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में कैसे लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो कैनवा की है वो इंग्लिश है। अब इंग्लिश में आप हिंदी में कुछ लिखना चाहते हैं, आप बंगाली में कुछ लिखना चाहते हैं, आप गुजराती में लिखना चाहते हैं, पंजाबी में लिखना चाहते हैं, कन्नड़ में लिखना चाहते हैं, तो आप ये डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो कैनवा में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनका फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, आज मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो हम आगे बढ़े अपने ट्यूटोरियल में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहें। इन्हें औरों से भी शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए कि आप और क्या कैनवा में सीखना चाहते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखने के लिए कैनवा में आपको सबसे पहले अपने विंडोज़ की हेल्प लेनी है। ये देखिए, ये मेरे पास मेरी विंडोज़ की तरफ से मुझे दी गई एक लिस्ट है जिसमें मेरे पास वो लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं जिनमें मैं लिखना चाहती हूँ या लिखती हूँ, जैसे कि हिंदी, जैसे कि पंजाबी, जैसे कि संस्कृत। ठीक है, और एक और चीज़ नोट कीजिए कि हिंदी में मेरे पास हिंदी के साथ साथ हिंदी फोनेटिक्स है, बट संस्कृत और पंजाबी में मेरे पास फोनेटिक्स नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी विंडोज़ में भी इंग्लिश होगा, आप इसमें अपने डिज़ायर्ड लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। अब वो डिज़ायर्ड लैंग्वेज को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपनी विंडोज़ की सर्च में जाना है और यहाँ पे सिंपली टाइप करना है आपको लैंग्वेज। ठीक है, आप लैंग्वेज टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये वाली ऑप्शन दिखाई देगी सिस्टम सेटिंग्स में, एडिट लैंग्वेज एंड कीबोर्ड ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये आपकी पूरी विंडोज की लैंग्वेज को चेंज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये आपके कीबोर्ड में ऐसा सॉफ्टवेयर ऐड कर देगा जिससे आप जो भी लैंग्वेज चाहें वो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, कीबोर्ड पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मेरी 1 2 3 4 लैंग्वेजेस जो हैं वो एडेड हैं। ये मैंने अभी पंजाबी बिल्कुल आप लोगों को बताने के लिए किया था, तो ये बेसिक टाइपिंग इसकी अभी भी इंस्टॉल हो रही है। तो ये 4 लैंग्वेजेस मेरे पास एडेड हैं। तो आपको कोई भी लैंग्वेज ऐड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने पंजाबी किया तो यहाँ पे मेरे पास पंजाबी की 3 ऑप्शंस आ गई हैं। अब ये डिसेबल इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पंजाबी है। आपको गुजराती करना है, आप गुजराती यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे गुजराती की लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे बंगाली टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बंगाली ऑप्शंस आ जाएगी। BE आता है यहाँ पे, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको बंगाली चाहिए तो BE आप टाइप कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कन्नड़ करना है तो ये आपको कन्नड़ लैंग्वेज आ गई। तो इस तरह से आप जो भी लैंग्वेज चाहते हैं आप उस लैंग्वेज को इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल होने पर से बेसिक टाइपिंग और पंजाबी गुरुमुखी लैंग्वेज पैक जो है वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और आपकी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये देखिए, ये ऐड हो गया है इस लिस्ट में। तो इस तरह से आप जो भी लैंग्वेज चाहते हैं आप उस लैंग्वेज को अपने विंडोज़ के हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका वर्चुअल कीबोर्ड आपके पास आ जाएगा, कीबोर्ड भी नहीं आएगा, आप जस्ट कुछ वर्चुअल कीबोर्ड ही होगा ये। अगर आपके पास फोनेटिक्स है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हिंदी किया और मेरे पास यहाँ पे हिंदी का फोनेटिक्स आ रहा है, तो क्या होता है, मैं जैसे इंग्लिश में लिखती हूँ ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे मुझे फोनेटिक्स मेरे पास नहीं है, तो मैं जो भी लिखूंगी वो मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली पंजाबी में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मैं आपको जस्ट शो कर देती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नोटपैड ओपन किया है, नोटपैड पर
मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रही हूँ, श्री राधे, ठीक है, बट ये पंजाबी कीबोर्ड के हिसाब से आ रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर ये हिंदी चूज करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हिंदी इंडिया है और इसी के साथ मेरे कीबोर्ड में हिंदी फोनेटिक्स भी इंस्टॉल है। तो अब मैं अगर श्री राधे हिंदी इंग्लिश में लिख रही हूँ तो वो हिंदी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आपके पास पंजाबी फोनेटिक्स है तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या व्हाटएवर आपकी जो भी मदर लैंग्वेज है जिसमें आप लिखना चाहते हैं, आप फोनेटिक्स इंस्टॉल करके आप जब उसको इंग्लिश में भी लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हिंदी में या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने JDVM लिखा, ये देखो, ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप अपने विंडोज के हेल्प से अपनी जो लैंग्वेज है उसे आप यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हैं। उसे सिलेक्ट करके आप सिंपल जो आपने लिखना है वो आप कैनवा में लिख सकते हैं। से इंस्टॉल होने पर आपकी जो लैंग्वेज है वो आपके इस लिस्ट में आ जाएगी और आप उसे चूज कर लेंगे। ठीक है, और पंजाबी में लिखना है तो आप पंजाबी में उसको राइट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पंजाबी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब श्री राधे ये गुजराती में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सपोज मुझे यहाँ पर मैंने श्री राधे लिखा है और मुझे कैनवा में इसका फॉन्ट देखना है कि मेरे पास क्या अवेलेबल है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके पास फॉन्ट्स की ऑप्शन आती है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है GUG गुजराती का, GUJ गुजराती का। ठीक है, ये लैंग्वेज पंजाबी यहाँ से सिलेक्ट है इसलिए पंजाबी आ रहा है, मैं इंग्लिश कर देती हूँ। हाँ, यहाँ पे GUJ। तो ये आपके पास, ये देखो, यहाँ पे आपके पास सारी गुजराती की जितने भी फॉन्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो गए हैं। ये सारे गुजराती फॉन्ट्स हैं। ठीक है, जो आप डिफरेंट फॉन्ट्स जो हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ से मैं गुजराती का कोई दूसरा फॉन्ट लेकर इस पे अप्लाई करूं तो ये आपको डिफरेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से हिंदी में तो बहुत लोगों को पता ही होगा कि आप हिंदी के भी फॉन्ट्स जो हैं वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये हिंदी है, आपको सिंपली क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर जाकर आपको यहाँ पे देवनागरी का DEV टाइप करना है। ठीक है, ये देखो, आपके जितने भी देवनागरी के फॉन्ट्स हैं वो यहाँ पर लिस्ट हो गए हैं। ओके, ये देखो, ये सारे देवनागरी के फॉन्ट्स हैं। आप इसमें से कोई भी फॉन्ट जो है आप वो यूज कर सकते हो अपनी हिंदी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो कोई भी फॉन्ट आप इसमें हिंदी के लिए यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी देवनागरी के फॉन्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये देखिए। ठीक है, इसी तरह से जो अदर लैंग्वेजेस हैं, एक्चुअली मुझे अदर लैंग्वेजेस की नॉलेज नहीं है कि इनके कैसे फॉन्ट्स होंगे, क्योंकि मुझे ना बंगाली आती है ना कन्नड़ आता है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि इनके अलग डिफरेंट फॉन्ट्स कैसे होंगे। बट फिर भी हम ट्राई करके देखते हैं कि कन्नड़ के कितने फॉन्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। ओके, तो कन्नड़ के लिए हम ये देखिए, कन्नड़ के यहाँ पे 2 फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी फॉन्ट जो है वो चूज कर सकते हो। तो इस तरह से
आप अपनी कोई भी लैंग्वेज कैनवा में लिख सकते हो और उसे उसका फॉन्ट जो है आप वो चेंज कर सकते हो। अगर आप कोई अपना फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हो तो आप ब्रांड ऑप्शन यूज करके कर सकते हो। इसमें आपके पास फॉन्ट को अपलोड करने की फैसिलिटी मिलती है, बट ये कैनवा प्रो में ही मिलती है। ठीक है, तो आपको उसके लिए कैनवा प्रो लेना पड़ेगा अगर आप कोई अपना कस्टम फॉन्ट यूज करना चाहते हैं तो। अदरवाइज जो भी यहाँ पे कैनवा में आपके पास फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, आप उन फॉन्ट्स को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ये देखो, ये सारे पंजाबी के फॉन्ट्स जो हैं वो आ गए हैं। तो इस तरह से आप अपने कैनवा के प्रोजेक्ट्स को अदर लैंग्वेजेस में भी बहुत अच्छे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आते हुए वीडियोस, आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। इन्हें औरों से भी शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले ही ऐसे ही वीडियो में, तब तक बाय बाय।